हरिओम। आज सुन रहे हैं 2.17 पतंजलि योग सूत्र। यह है दृष्टु दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। दृष्टु मतलब दृष्टा पुरुष, दृश्ययोः यानी दृश्य सृष्टि जो है वो, उसके साथ संयोग यानी एकरूप होना, हेय यानी विनाश के योग्य और हेतु यानी कारण, उसका रीजन। तो सृष्टि के साथ एकरूप होना यही दुख का मूल कारण है, मतलब वह विनाश करने योग्य है, क्योंकि उन दोनों का संयोग है, इसीलिए दुख है। तो मतलब ये संयोग नहीं होता है तो दुख भी नहीं आएगा। तो यह दृष्टा पुरुष यानी प्रकृति, यही हुआ। दृश्य मतलब प्रकृति और दृष्टा मतलब पुरुष। पुरुष यानी प्योर कॉन्शियसनेस। तो इसमें पुरुष का मतलब यह है प्योर कॉन्शियसनेस, और प्रकृति मतलब जो 25 तत्वों से, 24 तत्वों से बनी हुई है वह। तो जिससे हमें मुक्ति चाहिए वह है हेय। हेय यानी जो दुख का जो कारण है वह पुरुष है, दृष्टा है। तो जिससे मुक्ति चाहिए वो, उसको नाम उन्होंने हेय ऐसे दिया है। तो दुख का जो कारण बताया है वह पुरुष और प्रकृति का संयोग। सांख्य तत्व ज्ञान के हिसाब से दृष्टा अर्थात पुरुष, यह चेतन स्वरूप साक्षी, जैसे मैंने अभी कहा कॉन्शियसनेस। हम क्लास करते वक्त भी मैं बताती हूँ अवेयरनेस रखना है, कॉन्शियसनेस रखना है। तो वो अवेयरनेस वही हमारे अंदर का पुरुष तत्व रहता है। और जो चित्त है, प्रकृति जो है वह अनित्य है, अचेतन है। चित्त यह प्रकृतिजन्य है, इसके लिए वह भी अचेतन है। हमारा जो चित्त, तो वह भी अचेतन है। पुरुष के सानिध्य से चित्त को चैतन्य का आभास निर्माण होता है, और यह प्रकृति और पुरुष, इनके संयोग से ही दुख का निर्माण होता है। तो इसका कारण प्रकृति की जो ये लीलाएं है, तो उसका साक्षी भाव से जो आनंद लेने वाला पुरुष है, यह इस लीला में जकड़ जाता है। तो एक्चुअली जकड़ने का भास निर्माण होता है। तो रियल मीनिंग में पुरुष और प्रकृति का संयोग यह भी एक आभास ही है, और यह आभास ही दुख का मूल कारण है। तो दृश्य यानी जो हम देखते हैं वह, तो ये सारा जग यानी दृश्य ही है। मेरा शरीर, मन, बुद्धि, ये सब भी दृश्य ही है। आत्मा को छोड़ के बाकी सारा दृश्य है। तो दृष्टा यानी आत्मा और दृश्य, यह अलग अलग है, पर इनका जब संयोग होता है तो संयोग की वजह से दुख निर्माण होता है, ऐसा पतंजलि ने कहा है। तो दृष्टा यानी आत्मा यानी प्योर कॉन्शियसनेस, तो वह एक प्रकार की शक्ति है। आज हम यहाँ सब बैठे हैं, हम कुछ करते हैं, हम कुछ, तो वह शक्ति एक कार्यरत है। जैसे माँ के पेट में बच्चा जन्म लेता है, तो वो एक शक्ति है। वो शक्ति की वजह से ही वो सब होता है। 9 महीना हम कैरी करते हैं, उसके बाद में उसको जन्म देते हैं। तो वो एक प्योर कॉन्शियसनेस, उस शक्ति की हमको सबको चला रही है। तो आत्मा जब अकेला होता है तो उसको कोई भी प्रकार का दुख नहीं होता, पर जब आत्मा यानी दृष्टा और दृश्य यानी अपना शरीर, इनका जब संयोग होता है तभी दुख होता है। संयोग यानी क्या? पूर्ण तरह से मिक्स होना। तो हमको क्या लगता है, हम यानी शरीर है, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, इधर ये मैंने ये किया, मैंने इतना बड़ा पढ़ाई किया, मैं इतना बड़ा डॉक्टर, सीए, इंजीनियर बना के मैंने बहुत मैं जब हम करते, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तो हम समझते हैं कि मैं शरीर हूँ, पर हम शरीर नहीं, हम वो प्योर कॉन्शियसनेस है, हम वह प्योर तत्व है। हम लेकिन ये दुनियादारी में उतर जाते हैं, तभी हम वो अपने आप को भूल जाते हैं कि हम वो आत्मा है, हम वो परमात्मा का एक स्वरूप है। तो उसको याद दिलाने के लिए हमको अवेयरनेस रखने की ज़रूरत पड़ती है।
तो इंसान को ऐसे लगता है कि हमको बहुत पैसा कमाना है, तो इसके लिए वो पैसे के पीछे भागता है। तो उसको क्या लगता है, बहुत पैसा कमाएंगे तो हम शरीर को सुख में रख पाएंगे, और बेसिकली शरीर को जितना चाहिए होता है उतना ही चाहिए होता है। आदमी इंसान मर जाने के बाद इस सब का कुछ फायदा नहीं होने वाला है, अपने साथ कुछ भी नहीं जाता है। तो पैसे से उनको सुख चाहिए रहता है इंसान को, इसके लिए वो पैसे के पीछे भागता है। लेकिन उसका सुख भी नेवर एंडिंग होता है, आज एक मिला तो कल दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए। तो क्योंकि हमारा मन पीछे ही उसके ही भागते रहता है, भौतिक चीजों के पीछे भागते रहता है। तो जो पैसा मिलता है हमको, उसको भी बाद में टेंशन क्या होता है कि कहाँ रखना है, उसका संयोजन कैसे करना है, फिर वो पैसा कोई चोरी न चले जाए उसका टेंशन रहता है कि घर में भी हमको सब चाबी में लॉक में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर भाई कुछ भी अपने को डर लगने लगता है, किससे भी डर लगता है कि कुछ भी हो सकता है। आजकल तो बंद घरों में भी तोड़ फोड़ के सब हो रहा है, ऐसे कोई नहीं, तो वो सब टेंशन लगा ही रहता है हमको। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो सब चिंता लगती है हमको, यही दुख का कारण है। ये सारी जो चिंताएं है ना, तो वस्तुतः आत्मा यह एक शुद्ध है, प्योर कॉन्शियसनेस है, और जब प्रकृति के साथ उसका संयोग होता है तभी हमें दुख होता है। तो उन्होंने ये इसमें दुख का रीज़न बताया है। अगर दुखद प्रसंग में हमको अगर बहुत ज़्यादा दुख लाइफ में आया है, उस समय पे अगर हमने सत्संग या स्वाध्याय की, अगर हमने उसको पकड़ लिया उसी समय पे, तो ही मन इंसान अध्यात्म के तरफ जाएगा। हम कभी कभी बोलते हैं कि हमारा संजोग नहीं है संजोग, लेकिन जब संजोग आता है तो अब अपने आप हो जाते हैं अध्यात्म के तरफ। लेकिन हमें दुख आता है तो हम क्या करते हैं, भगवान पूजा अर्चा मंदिर वो सब भी करना ही, ऑफकोर्स जाप, ये सब की तरफ हम चले जाते हैं, और उसमें हमको भगवान प्रसन्न भी होते हैं। हमारी प्रार्थना मन से हम प्रेयर करते हैं तो भगवान सुनते भी है हमारी, और हमारा जो दुख है वो दूर भी होता है। लेकिन फिर इसीलिए मनुष्य अध्यात्म के तरफ नहीं जाता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना तो पूरी हो गई ना, भगवान ने सुन लिया हमारा, दुख में से हम बाहर निकलने, कुछ आंखें बंद करके जब तब किए तो हमारा निवारण हो जाता है दुखों का। लेकिन हम अध्यात्म का मतलब आत्म, हमारे अंदर हम नहीं जाते हैं जब तक हमको बहुत बड़ा दुख कोई नहीं आता है। तो उन्होंने ऐसे कहा है कि जो सुख दुख के प्रसंग है, तो कोई भी तीव्र दुख जो है ना, इसको हमको समझ लेना है, हमारे लाइफ में एक अच्छी परवणी आई है कि जिसकी वजह से हम अध्यात्म के तरफ मुड़ जाएंगे, ऐसा उन्होंने दिया। उसको एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी समझ लेना। बड़ा दुख आया ना लाइफ में, तो उसको समझ लेना कि एक अच्छी बड़ा अपॉर्चुनिटी आ गया कि उसकी वजह से मैं अध्यात्म में आया। तो सद्गुरु ही है, उनके पास हमेशा भक्तजन सांसारिक चीज़ें ही मांगते। मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही, बच्चों की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे को जॉब नहीं लग रहा है, बेटी के लिए ऐसा है, शादी रिश्ता नहीं ढूंढना है। हम लोग उनके पास सद्गुरु के वजह से यही बातें करते हैं ना कि मुझे ये दुख है, मुझे शारीरिक दुख है, मुझे मानसिक डिप्रेशन है। तो भक्तगण ये बताते हैं कि सद्गुरु क्या बताते हैं, संसार के बियॉन्ड संसार जाने का रास्ता दिखाते हैं, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। तो सद्गुरु भक्तों के सांसारिक जो चीजें हैं वो तो खत्म करते ही है, लेकिन वो इसी आशा से खत्म करते हैं उनकी चीजें कि ये भक्त कभी ना कभी मोक्ष के रास्ते पे जरूर जाएगा। तो हमारे जो महाराज स्वामी रहते हैं, महाराज साहब है, कि जो भी हमारे सद्गुरु रहते हैं, उनके पास हम जाते हैं मन में कोई ना कोई मांग लेके, लेकिन वो पूरी भी करते हैं वो, लेकिन उनको ऐसा मन में रहता है कि ये कभी ना कभी अभी अपने आत्म के तरफ भी जाएगा, एक न एक दिन मोक्ष मार्ग की हम लोग इंक्वायरी करेंगे। तो इससे ऐसे ही उन्होंने सब बताया है ये सूत्र में कि इंसान को जो प्रकृति और पुरुष ये दो का अलग अलग समझना है और हमारे प्योर कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ना है।